जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान डीपली शॉक्ड, 2 लाख पीपल केम टू सी मोदी इन श्रीनगर। हाँ, तो करीबन उतने आए थे। जो स्टेडियम में रखा गया था कार्यक्रम, उस स्टेडियम में जगह भी कम पड़ी। वो खुद उस भाषण में ही आप सुन सकते हो मोदी साहब का। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। It's touted to have nearly 2 lakh people who are in attendance. आज का दिन इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर, और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और जो बख्शी स्टेडियम है वहां पे ये हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। तो जहां हमें इंडियन मीडिया पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है, वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है ये वाली खबर चल रही है। ये IMF की शराइत तो बहुत ही जालिमाना शराइत लगती है ना, क्योंकि जाहिर है कि आप उनसे। आजाद कश्मीर के लोग महंगाई के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पाकिस्तान शैल फॉरगेट कश्मीर एंड दिस इज अ मोमेंट वी शैल मूव ऑन। अभी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर पहुंचे ही हैं। तो उनकी आगे आप प्लानिंग इस तरह से करें कि उनकी पेंशन उसमें जिस तरह से इंडिया में होता है उस तरह से करें। वहां पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है सलाम मोदी का। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए। इसके बाद युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं भी सुनी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बख्शी स्टेडियम की सभा में कहा, धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे है। यह वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सब कई दशकों से कर रहे थे। यह वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। इसकी आंखों में भविष्य की चमक है, चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार श्रीनगर पहुंचे हैं। उन्होंने लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए बख्शी स्टेडियम में कहा कि यह वह कश्मीर है जिसका बरसों से इंतजार कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है बल्कि भारत का मस्तक है। आज का दिन बहुत अहम है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। और जो खबरें इस वक्त चल रही हैं, तो ये तो देखकर मैं हैरान रह गई कि इतना बहुत कुछ चल रहा है। अभी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर पहुंचे ही हैं। आज का दिन इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर, और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में एड्रेस करना है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं कि कश्मीरियों के लिए वहां पर वो क्या करने जा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब आगे उनका प्लान है। वो 6,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस वहां पर करने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्लान ये है कि भारतीय वजीर आजम वहां पर लोगों को, कश्मीरियों को ये बताएंगे कि अब तक जो कश्मीर में तरक्की हुई है वो क्या क्या हुई है, कश्मीर में अब तक उनकी हुकूमत क्या कुछ कर चुकी है, और लोगों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं और शुरू हो चुके हैं, और अब आगे उन्होंने जो 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं उसमें वो क्या करने का इरादा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का दौरा 2019 के बाद फर्स्ट विजिट है, यानी कि एब्रोगेशन के बाद 370 आर्टिकल के बाद ये फर्स्ट विजिट है उनका वहां पर, और इसलिए ये विजिट बहुत ज्यादा अहम कहा जा रहा है। तो जहां हमें
इंडियन मीडिया पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है, वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है ये वाली खबर चल रही है। और अब मैं ये देख रही थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो भारतीय वजीर आजम का दौरा है इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी ये कि कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर उनका दौरा जो है वो सही ना हो या उसके अंदर कुछ खराबी पैदा की जा सके। और फिर उसके जवाब में ये भी हो रहा है कि वहां पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है सलाम मोदी का, यानी जब ये वाली चीज सामने आई उनके मुताबिक एलिजिडली, जो कि इंडियन मीडिया इस वक्त कह रहा है, तो फिर उनकी तरफ से सलाम मोदी का एक ट्रेंड चला दिया गया और वो ट्रेंड इस वक्त काफी ऊपर जा रहा है। अब देखिए ये बातें किस हद तक दुरुस्त है। मेरे सामने मैंने ये तलाश करने की कोशिश की जब मुझे ये चीज मिली, पढ़ने को मिला कि पाकिस्तान की तरफ से जो है एजेंसीज की तरफ से कोई ऐसी चीज वहां पर करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो दौरा है पीएम मोदी का इसको डिसरप्ट किया जा सके। तो उसमें मुझे एक टेलीविजन चैनल जो कि इंडिया टुडे है वहां पर बहुत तेज रफ्तारी के साथ ये वाली खबरें चल रही हैं और वहां पर एंकर पर्सन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कल से कि किसी तरीके से ये दौरा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रुकवाया जा सके और ये विजिट जो है वो खत्म कराया जा सके, या फिर ये कि वहां पर कुछ ऐसा हो कि लोगों को जो है वो कुछ इस तरीके से उकसाया जा सके। अच्छा, मैंने कहा कि ये क्या है, तो उसमें फिर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इंटरनेशनल कॉज जो हैं वो कश्मीर के अंदर लोगों को जा रही है, जिसमें उनको ये कहा जा रहा है कि आपने इस दौरे पे नहीं जाना, आपने इस यानी कि वहां पर नहीं जाना। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बख्शी स्टेडियम है जहां पर उन्होंने ये करना है तो वहां पर वो ना पहुंचे। इस तरह की कॉज मैं आपको सुनवाई देती हूँ जो इंडियन मीडिया पर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। सुबह से कई सारे लोगों को लैंडलाइन और मोबाइल फोन्स पर कॉल आ रही है इंटरनेशनल नंबर से, जिसमें उनको कहा जा रहा है कि बाइकाट करें वो प्रधानमंत्री की रैली की जो कल होने वाली है। पर क्या आपका कहना है? जी, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। ऐसा मेरे को भी रिपोर्ट में आया और मेरे कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों ने जो और हमारे पार्टी के वर्करों ने बोला कि उनके रिश्तेदारों को कॉलेज आई है इंटरनेशनल नंबर से। इनसे ये कहा जा रहा है कि आप मोदी के जी के प्रोग्राम में मत जाएं। तो मैं आपको साफ बताऊंगा कि दुश्मन ताकतें बौखला गई हैं। जिन लोगों से अपना घर संभाला नहीं जा रहा है, जो लोग अपने ही लोगों को कैदों में डाल रहे हैं, घसीट ले। अब मसला ये है यहाँ पर कि अगर आप मुझसे मेरा इस पे ऊपर एनालिसिस जानना चाहेंगे तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही है ये बात सुन के। वो क्यों? कि जैसा उन्होंने कहा कि क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस तरह का कुछ कर सकते हैं कि वो उस दौरे के ऊपर जो है वो कोई उसको डिसरप्ट करने की कोशिश करें या उसको कुछ कर सकते हैं। सर, अगर पाकिस्तान कुछ कर सकता होता, अगर पाकिस्तान की हुकूमत कुछ कर सकती होती तो एक टांग पर खड़े होने से लेकर अब तक जो हालात और वाकयात हैं उसमें क्या हुआ कश्मीर के लिए। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर जा रहे हैं कल और ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो 2019 में गए थे। सो इट मीन्स दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक बात तो ये है, अब सुनने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और जो बख्शी स्टेडियम है वहाँ पे ये हो रहा है। और एग्रीकल्चर एंड टूरिज़म के हवाले से बड़ी बातें होने लगी हैं। मैं 10 वजूहात पे बात करना चाहता हूँ। 10 reasons why Pakistan shall forget Kashmir and this is a moment we shall move on. थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बख्शी स्टेडियम में मोदी साहब का जो कार्यक्रम, मतलब ये जो रैली था, उस स्टेडियम के अंदर करीबन जो बैठने की जगह है वो करीबन 3500 है, मतलब 3500 है और 2500 तक की वहां पे कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन वो भी कम पड़ी। तो पब्लिक बाहर से भी जो LED वगैरह लगाई गई थी उसमें देख रहे थे। कई सारे लोग लाइव देख रहे थे क्योंकि वहां पे तो जगह नहीं थी अंदर घुसने की। तो करीबन 2 लाख लोग आसपास थे। 2 लाख तो समझ लो मोदी साहब का प्यार, ठीक है। और ये गिने चुने 4-5 लोग मतलब बोल देते हैं ऐसा। बिल्कुल 6,500 करोड़ रुपए की वहां पे सौगातें दी गई है और अच्छी बात है। और रोजगार जो गवर्नमेंट जिसको रोजगार मिला था उसको वहां से ही लेटर दिए गए। 1 लाख करीबन 1 लाख युवाओं को मतलब दिया है लेटर। नहीं, 1000 युवाओं को डायरेक्टली मोदी साहब ने दिया है।
और वो भी एक बहुत ही अच्छे, धीरे धीरे मोदी साहब ने वो भी कहा कि भाई ये धरती का स्वर्ग में आने का जो मौका मिला है उसके लिए कोई शब्द नहीं है, वो भी आप भाषण में क्लियरली सुन सकते हो। और जो वहां पे आवाम थी, उस आवाम का जो अभिवादन किया है और आवाम ने मोदी साहब का जो वेलकम किया था, वो सबसे बढ़िया, देखने के लिए मजा आ गया। और बाकी तो पाकिस्तान को जिस हिसाब से मिर्चिया पर मिर्चिया लगती रहती है, वहां पे धरती कांप रही है। अभी तो जलन इतनी बढ़ गई है, ये सब देखकर सांप लौट रहे होंगे छाती पे पाकिस्तान के। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों विदाई तो ले रहे आपसे इस वीडियो से, लेकिन कोई बात नहीं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।